No. Am I audible, Rajat? Okay. चलो पिछली बार बुक मिली थी ना, तो मैंने आपको पीडीएफ भेजे थे, आपने प्रिंट आउट कराया था सर, वाली बुक हम लोग की भी आ गई। डाल तो क्या गई? हाँ। तो उसको भेज देना, सारी जितनी भी हैं हम आप लोगों को दे देंगे। लेकिन इस बार एमसीक्यू बेस्ड नहीं है ना सर, उसमें वो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। Now we were at the salient features of Mendeleev's periodic table. तो हमने फीचर्स देख लिए थे that it contains there are 8 groups and 6 periods. पहला फीचर देखा, ठीक है? So all elements present at that time were included in his periodic table. Those elements which were not discovered, he left place for them, forecasting their features, some of the features. Chemical properties were first included in his table, depicting their chemical formula, कि उसका ऑक्साइड एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, ऐसा पहला किसी ने नहीं किया था। आइए प्लीज, ठीक है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई। इसके अलावा क्या किया गया कि ग्रुप वाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वाज फाउंड सेम। ही हैज गिवन मोर फोकस ऑन सिमिलैरिटी ऑफ एलिमेंट्स देन हिज ओन लॉ। अपने लॉ से ज्यादा उन्होंने इस पर फोकस किया। सो व्हाट इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ? ये हमें मालूम है कि 1862 जो है इन्होंने कब किया था? 1872 में दिया है, 6 साल बाद। तो ही प्रोजेक्टेड, सो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ सेज दैट, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहाँ लिखा हुआ है नीचे से थर्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, सो पोजीशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, मींस आफ्टर एवरी 365 days पीरियड दिस पोजीशन इज रिपीटेड। तो पोजीशन ऑफ अर्थ क्या है? पोजीशन ऑफ अर्थ इज periodic function of time। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, आइए प्लीज प्लीज प्लीज, नाउ ही इज सेइंग दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है?
if elements are arranged in increasing order of atomic masses. देखो, अगर मान लीजिए हम एटम्स को लगाते चले जाएं बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में, if we keep on arranging all the elements in increasing order of atomic mass बढ़ता ही चला जाए, then the properties of elements are repeated periodically. थोड़ी देर बाद वही प्रॉपर्टी फिर आ जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद वही प्रॉपर्टी अगर क्रम से लगाते चले जाओ, then the properties of elements are repeated periodically. सीधी सी बात है. Then the properties of elements are repeated. ठीक है, periodically. So Mendeleev's periodic law, मनीषा बताओ. ठीक है, दोनों बताओ. आप बताइए. The properties of elements are periodic function of their atomic masses. हाँ, और दूसरा, If elements are arranged in increasing order of atomic masses, the properties of elements will be periodic. They will रिपीटेड पीरियडिकली. फिर से वही प्रॉपर्टी आएगी, फिर से वही प्रॉपर्टी आएगी. तो ये बात कही गई कि जो प्रॉपर्टीज हैं वे रिपीट होती चली जाएंगी. ओके, अब देखो, no. So there are certain salient features of Mendeleev's periodic table. After that we will see what were the merits of Mendeleev's periodic table and what were the demerits. पहले हम देखेंगे इनकी खूबियां क्या थी और फिर ये भी देखेंगे कि इनके टेबल की खामियां क्या थी. There were merits and demerits of periodic table. No. अब देखिए, जैसे कि मैं ऐसे चलता चला जाऊं, हा ही ली बे बक नॉफ नी ना मग आल सी पी एस कल अर के का स्कटी विक्रमन फेको निकूजन. फर्स्ट 30 हमने ले लिया. मैंने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लिखा है. एटॉमिक मास बढ़ता ही जा रहा है. जैसे इसका 1 1 है, 1 4 है, फिर इसके बाद 3 7 है, 4 9 है, 5 11 है, 6 12 है, 7 14 है. ये ऊपर वाला मास नंबर है, इसी में यू लगा दो तो एटॉमिक मास हो जाएगा ना. फिर 8 16 है, 9 19 है, 10 20 है. तो ये बढ़ रहा है ऊपर वाला देखो. तो अगर ऐसा किया जाए, फिर इसके बाद 11 23 है, 12 24 है, 13 27 है, 14 28 है, 15 31 है, 16. हाँ सर, आपने हीलियम में 1 4 क्यों लिखा है? 2 4 होगा. 2 4 करो. और 17 इसी तरीके से 35 है, 18 40 है, और 19 39 है, और
2040 है ऐसे। अच्छा कहीं कहीं आप देखोगे नॉर्मली भी है, हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर पहले मोर एटॉमिक मास आया है, बाद में लेस आया है, तो कुछ इनके में ड्रॉबैक्स भी हैं। लेकिन आप ये देखोगे जो प्रॉपर्टी लिथियम की है, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, अरेंज करेंगे तो यही प्रॉपर्टी फिर रिपीट होगी सोडियम की, और बढ़ते चले जाओ वही प्रॉपर्टी फिर रिपीट हुई पोटेशियम की। देख लो लीना के रब सी एस फर, सब एक जैसी प्रॉपर्टी है, तो जो लिथियम की हुई तो सोडियम की हुई, और वही किसकी हुई पोटेशियम की। और आगे जाएंगे तो और इसी तरीके से हर एक की ऐसी प्रॉपर्टी होगी। अगर ये BeCl2 बनाता है तो आप देखोगे आगे बढ़ते चलते चले जाओगे, आगे Mg मिल जाएगा, वो भी MgCl2 बनाएगा, और उसके बाद बेमक कासर 12, तो फिर CaCl2 वाला भी मिल जाएगा। तो रिपीट हो रही कि नहीं? So if you arrange elements in increasing order of their atomic masses, then the properties of elements are periodically repeated. यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। That is, the properties of elements are periodic function of atomic mass, not time. Atomic mass, जैसे टाइम बढ़ता चला जाए तो अर्थ की पोजीशन वही हुई, एटॉमिक मास बढ़ता चला जाए तो क्या वही प्रॉपर्टी रिपीट हुई? तो आप जो इनका फर्स्ट लॉ है वो बताइए। सर properties of element are periodic function of their atomic masses. इधर देख के बताओ। Sir, properties of elements are periodic function in atomic masses. ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसी का अदर फॉर्मेट बताइए। If the element arranged in order of increasing order of atomic masses, then the properties of element are repeated periodically. अच्छा बताया। मनीषा एक बार आप भी बोल दो कोई एक। Properties of element. चलो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो सो सेलिएंट फीचर्स देखिए। ऑफ टेबल, जो इनका टेबल बनाया गया सारणी, उसके कुछ मूलभूत रूप हैं। व्हाट इज देयर वर, बुक में आपके बना हुआ है, हमने पिछली बार बनवा भी दिया था। सो देयर वर 8 groups, that is vertical columns numbered in Roman, which were subdivided into group, तो उन्हें जो सब डिवाइडेड इनटू A and B सब ग्रुप्स। There were 8, there were 6 periods। आगे चलने पे आप देखोगे 7 पीरियड्स भी कर दिए गए। मेंटली तो 6 मतलब 66 ईयर्स में बनाया था और 93 तक के जीवित रहे, तो उन्होंने बार बार अपनी टेबल 3-4 बार चेंज की है। तो आगे की क्लासेस में आप देखोगे 7 भी कहीं दिखाया गया, नेट खोलोगे तो भी 7 भी देख लोगे। सो देयर वर 6 पीरियड्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल रोज। जो सबसे पहली टेबल बनाई गई है वो आपकी बुक में दी गई है, हॉरिजॉन्टल रोज। 12th में कुछ अलग दी गई है। हॉरिजॉन्टल 6 पीरियड्स, ठीक है, नंबर्ड इन अरेबिक्स। तो उनका किस तरीके से नंबरिंग की गई थी? अरेबिक्स में नंबरिंग की गई थी। ओके, दीज 6 पीरियड्स वर नंबर्ड इन अरेबिक्स। ओके, इसके अलावा ऑल एलिमेंट्स कमिंग इन एनी ग्रुप आर सिमिलर इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑल
elements coming in any group have similar chemical and physical properties. All elements, formula of oxides and hydrides of all elements falling in any group is same. जैसे हमने बता रहे R2O, R2O3, तो किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का वही फार्मूला था. तो फार्मूला तो केमिकल प्रॉपर्टी वही हो गई. फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड hydrides of all elements in any group is same. क्या आपने एक और बात नोटिस की कि जो मोस्ट एक्टिव मेटल्स हैं इसी टेबल में, क्या वो एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं? देखो हालीना तेरप CS पर वो लेफ्ट में है, और मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन क्लोरीन ये सब तो विग्रस हैं, लेकिन नॉन मेटल हैं तो वो राइट में. तो ये भी अच्छी बात है. और इसके अलावा बीच में मेटलॉइड्स हैं, तो ये एक बड़ी बात है. मोस्ट एक्टिव मेटल्स आर केप्ट एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल्स आर केप्ट एट एक्सट्रीम राइट. मोस्ट एक्टिव elements, most active metals are kept at extreme left and most active non-metals are kept at extreme right. और एक और चीज पता चली कि ट्रांजिशन मेटल्स आर केप्ट इन ए सेपरेट ग्रुप, दैट इज 8th ग्रुप. तो ट्रांजिशन मेटल जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर केप्ट in separate 8th group. तो ये भी किया इन्होंने. इसके अलावा और क्या क्या किया? At certain places, चलो इसका तो नहीं निकाल रहा. Okay. So at that time there were 63 elements known and all have got place in Mendeleev periodic table. जितने भी एलिमेंट थे उन सबको स्थान मिला. At that time there were 63 elements known and all have got place
periodic table. Some places are kept blank, and he forecasted that these elements will be discovered in future. Example, he named them as एक aluminium, that is हमने बताया कि बस्सी अलगा सीजे, बस्सी अलगा सीजे, तो जो बोरॉन की तरह था वो स्कैंडियम था, एल्यूमिनियम की तरह था वो गैलियम था, और सिलिकॉन की तरह था वो जर्मेनियम था। सो एक एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की तरह कौन था? दैट इज गैलियम। एक बोरॉन, दैट इज स्कैंडियम, एंड एक सिलिकॉन, दैट इज जर्मेनियम। तो ये सारी चीजें थी। दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ सीरीज। तो ये इन्होंने अपने टेबल को किया। नाउ देयर आर सर्टेन मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एंड ऑल्सो देयर आर सर्टेन डिमेरिट्स। तभी ये मोस्टली क्या है, मोस्टली का फोटो भी बना है उसमें, हेनरी मोस्टली का। So, merits of Mendeleev's periodic table. हाँ, पहले मेरिट्स भी लिखेंगे, डीमेरिट्स की खूबियां क्या थी, ठीक है। कि पहली बात, मेंडलीव predicted the existence of some elements, the existence of सर वो नोन क्या लिखा है वो क्या वो नोन क्या लिखा है सर 63 elements known and all have got place, और उन सभी को स्थान मिला। ऐसे नहीं था इनका कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिविटी किसी को जगह दी किसी को नहीं दी, ऐसा नहीं किया, सबको जगह दी। सो मेंडलीव और अलग से भी खाली जगह, प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन discovered at that time. Such elements were that is scandium, एका बोरॉन, जर्मेनियम, एका सिलिकॉन, and gallium, एका एल्यूमिनियम।
He also forecasted their properties along with their atomic masses, which helped in their discovery. उन्होंने पहले से इसके सब कुछ बता दिए थे. He also predicted their atomic masses and other properties. सर हाँ, सर जैसे उसने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था एका बोरॉन जैसे कुछ है सर, तो क्या बोरॉन और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी सेम है? देख लो. अब जैसे आप बोरॉन वाले में जाओ तो उसमें क्या होता है कि 80, तो बोरॉन में स्कैंडियम नहीं है, लेकिन ये ट्राईवैलेंट है, बी ट्राईवैलेंट है ना, BCl3 बनता है, और स्कैंडियम भी ट्राईवैलेंट है. कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है ना. तो बोरॉन को कुछ गलतियां की हैं, लेकिन ये दोनों ट्राईवैलेंट है, तो ये बता दिया था कि BCl3 बनेगा तो SCCl3 बनेगा, B2O3 बनता है तो SC2O3. तो ये दोनों एक जैसे बनाते हैं, लेकिन चूंकि इसकी वेरिएबल वैलेंसी इसलिए इसको डी में रखा गया, डी ब्लॉक में बीच में. ये जो 3 to 12 है ना, इनकी वेरिएबल वैलेंसी, इनके वैलेंसी का भरोसा नहीं है, जबकि बोरॉन की वैलेंसी फिक्स्ड है. फिक्स्ड होंगे तो उनको इधर इधर रखा जाएगा, ठीक है ना. लेकिन है ट्राईवैलेंट दोनों. बाकी सबके केस में ऐसा नहीं है. बाकी में सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम आ रहा है और एल्युमिनियम के साथ गैलियम आ रहा है. आपने बोरॉन का इसलिए पूछा क्योंकि बोरॉन के साथ स्कैंडियम नहीं आ रहा है ना. तो इस तरीके से विच हेल्प साइंटिस्ट टू डिस्कवर देम, टू discover them. Second, that is when novel gases were discovered. Novel gas discover हो गई. Then, तो क्या हुआ? Without disturbing the main table, it is allocated zero group. बोला सबसे पहले तुम आओ. अब इसमें सबसे लास्ट में उसको जीरो ग्रुप करके सबसे पहले करें. Then, without, तो उससे किसी के उसमें फर्क नहीं पड़ा. Disturbing main table. These were allocated separate group, जिसे जीरो ग्रुप कहा गया. That is extreme left group, इसे रखा गया. इसके अलावा now merits of Mendeleev's periodic table. तीसरी चीज है गिवन मोर वेट टू सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टी. गिवन मोर वेटेज, आर्टिफिशियली नहीं कि हमारा रूल कहता है कि एक लाइन से लगाएंगे तो एक लाइन से. कहते हैं कहीं कहीं हमारा रूल छोड़ दो, जो सेम प्रॉपर्टी उसको सेम रखेंगे जिससे तुम्हें याद रखने में परेशानी ना हो. सो इट बिकम्स यूजर फ्रेंडली एंड हैंडी. तो मोर वेटेज टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स देन his own law. It makes his property matchless among that pool. उस समय की प्रॉपर्टीज में इनको सबसे ये कहा गया. This makes table user friendly and
यूजर फ्रेंडली है एंड इजी टू मेमोराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अगर एक साथ रखे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज तो हम मेमोराइज कर पाएंगे ना। एंड मेक्स इजियर टू मेमोराइज properties in systematic manner। तो ये भी अच्छी बात रही। नाउ इसके अलावा नाउ करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। कई चीजें इन्होंने देखा कि नहीं इसको यहाँ बाद में होना चाहिए, आपके में इंडियम है, गोल्ड है, बेरिलियम है, तो इन सब में इन्होंने देखा कि अरे ये इनका एटॉमिक मास तो ज़्यादा लिया गया, ये इससे मैच कर रही है, तो इन्होंने साइंटिस्ट से कहा जाके चेक करो इसका एटॉमिक मास सही नहीं है। बाद में पता कि हाँ ये तो गलत है, तो मतलब इन्होंने एटॉमिक मास के क्रम में लगाया था। सो बोल्डली कह दिया कि ये एटॉमिक मास ठीक हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी उससे मिल रही है, आपने ज़्यादा ले लिया है। तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। So based on the place of element, based on disputed place of element, क्योंकि उनको गलत जगह रखना पड़ रहा था, ठीक है, the atomic mass of beryllium, gold, indium were corrected. So elements like beryllium, indium, gold, indium, aurum यानी gold and platinum. So elements have similarity with, ठीक है, their group मेंबर्स। तो अपने ग्रुप मेंबर से उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, बट देयर एटॉमिक मास, जो उनके एटॉमिक मासेस थे, वर नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। So Mendeleev suggested for their gravimetric analysis कि उनका भारात्मक विश्लेषण करो और पता लगाओ कि इनका मास क्या है। Suggested to correct their masses and later on they were corrected. बाद में उसे ठीक कर दिया गया। नाउ लेट अस सी ये तो मेरिट्स हो गई, ये 4 मेरिट्स हैं कि इनका सिस्टमेटिक था, यूजर फ्रेंडली था, न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर कराया और अपने जो उस समय के कंटेम्प्ररी समसामयिक टेबल बनी थी उन सब में बेहतर था, क्योंकि न्यूलैंड तो बहुत प्रिमिटिव थे इनके सामने और इनका कितना सिस्टमेटिक था। इट आल्सो कैन बी सेड दैट he has given the formula of oxide and hydride which was first used at that time to predict the जो इसको क्या बनाता है, it gives it makes it more factual, जो facts पर आधारित है ना। So he first time used
Formula of oxides and hydrides. सर सेकंड पॉइंट बोलो। कुछ हाँ, समझ में आ गया ना यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो अब जरा देखो कि he used formula for oxide and hydrides for elements in various groups. Also, valency of different group are different, which can be determined by group number. अगर ग्रुप नंबर पता है तो पता कर सकते हो, अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात थी। So his table was better than any contemporary table at that time. His table was better than any contemporary table at that time. कंटेम्पररी का मतलब समसामयिक, उस समय के दौर में जितनी भी चल रही थी केवल उन सबसे अच्छी थी। Now next are the anomalies or limitations. इनके में कुछ inherent problems भी थी जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्विच ओवर करना पड़ा। तो demerits of Mendeleev's periodic table. No. Demerits का मतलब है कमियां और एनॉमलीज का मतलब है विसंगतियां। ठीक है, लिमिटेशंस की कन्फाइनमेंट की बहुत थोड़ा लिमिटेशन है, लिमिटेड थी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। सो नाउ पहली बात, व्हेन आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड, जब उनकी डिस्कवरी हुई, फॉर एग्जाम्पल C12, C13 तो C14, तो उनको अब अलग अलग में रखना चाहिए, बट इनकी प्रॉपर्टी तो सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। सो आइसोटोप कार्बन का है, अब ये तो नहीं कह सकते ठीक है 13 वाला यहाँ आओ, 14 वाला यहाँ आओ, 15 वाला यहाँ आओ, तो फिर तो वहां तक पहुंच जाओगे तो तुम तो आयरन से मिलवा दोगे प्रॉपर्टी कोयले की। तो कहते तो भाई बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में हो, यू आर इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो बढ़ते जाओ आगे, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते सबके तो 10-10 आइसोटोप हैं, तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे।
आयरन के 3 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, ऐसे आप देखो कि ब्रोमीन के 2 हैं, सबके 10 कम से कम हैं। आपको 2-3 बताए जाते हैं जो मेन है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से व्हेन आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड देन देयर वाज ए प्रॉब्लम for placing them and as these have identical chemical properties, इनकी तो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, सब जो है CO2 बनाएंगे और सबका एटॉमिक मास अलग। उन्होंने कहा एटॉमिक मास बदलेगा तो प्रॉपर्टी बदलेगी, तो लोगों ने कहा तो बदल रहा है, कहाँ बदली? तुम्हारा एटॉमिक मास का फंडा ही खराब है। तुम कहते हो एटॉमिक मास बदलेगा तो बदलेगी, हमारी तो नहीं बदल रही। दैट मीन्स योर बेसिक कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज फॉल्टी, वो बदल ही नहीं रही है। सो इस तरीके से दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी प्लेसिंग में प्रॉब्लम थी, उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, बट देयर एटॉमिक मासेस वर डिफरेंट, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट। This put a question mark on the fact that properties are based on atomic mass. उन्होंने यही तो कहा था कि एटॉमिक मास बढ़ेगा तो होगा। On his law saying that properties are based on atomic mass। पहली बात तो ये गलत हो गया। आइसोटोप को कहाँ रखें? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, कहाँ रखा जाए, सब डिस्प्यूटेड हो गया। दूसरी चीज, देयर वर inversion of elements at some places। एलिमेंट्स हैविंग पहले कम एटॉमिक मास आना चाहिए फिर ज्यादा, बट लेकिन कोबाल्ट और निकल के केस में देख लो उल्टा ही हो रहा है। कोबाल्ट आप अपनी टेबल देख लो बनी हुई है, तो कोबाल्ट का ज्यादा इसको पहले कर दिया, निकल को बाद में कर दिया, देख लो मेंडली वाले निकालो। सो एट सम प्लेसेस सर वैंडियम और क्रोमियम को भी हाँ ऐसा भी, ऐसा और एक कई प्लेसेस ऐसे हैं। तो मैं कोबाल्ट और निकल का वैनेडियम को इसमें देखो, कोबाल्ट तो 58.93 और निकल 58.71, 58.71 U, ये सब U में रहेंगे। तो ऐसा किया, inversion of order contrary to his own law was placed, है ना, of order of element is seen, which defies his own law, जो उनके ही लॉ को झूठा साबित करता है, defies his own law। सच अदर पेयर कौन सा बता रहे हो? सर वैंडियम और क्रोमियम। वेनेडियम और क्रोमियम। सर 50.94 और 50.2। हाँ वो पहले ने किया। सच अदर पेयर इज वेनेडियम 50.94U and chromium 50.20 also there। ऐसा है। अच्छा
कई जगह एट सर्टेन प्लेसेस, देखो पोटेशियम के साथ कॉपर रख दिया गया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को डाउट हो जाएगा, आप भले ही ग्रुप और सब ग्रुप बनाओ, पोटेशियम आग लगा देता है, कॉपर जो है इनर्ट टाइप एलिमेंट है। सो एट सर्टेन प्लेसेस इन सेम ब्लॉक कॉपर आप कैसे रख सकते हो? पोटेशियम पानी में डालो तो बिल्कुल फायर पकड़ लेता है, तो ऐसी भी बात हो जाती है ना। अब जरा देखिए, कुछ कई बार ऐसा भी हुआ कि ये रेलवे के डिब्बे की तरह हो गया। जैसे 3 आदमी बैठे हैं और पता चला उन्होंने एक एलिमेंट गलती हो गई प्रेडिक्ट करने में, एक आ गया बीच में, बोला ये तो मेरी सीट है, मेरा तुम्हारा 50 है ना एटॉमिक नंबर, और तुम्हारा 54 है, मेरा 53, मैं यहाँ बैठूंगा। खिसको सब लोग, सब एक एक खिस्सा कर रहे हैं, 50 से लेकर 100 तक सब खिस्सा कर रहे हैं। मान लो एक उन्होंने, उनकी नज़र छूट गई और 52 वाला छूट गया उनकी नज़र से, वो 52 आ गया, बोला हम तो डिस्कवर हो गए, हम तो 52 आने, सब खिसको एक एक करके। तो क्या नौकरी नहीं बन गई उनके टेबल की कि पहले तो ये इससे मेल खाता था, अब सबको खिसका दोगे तो क्या वो उससे मेल खा रहा है? इसका मतलब है देयर इज समथिंग आर्टिकुलेटेड और मैनिपुलेटेड, सब कहीं ना कहीं कुछ घपला है बात कि नहीं? अब भाई आप 93 है तो क्या डिस्कवर नहीं होगा? होने तो 118 है, बीच बीच में कभी कभी कोई ना कोई हो ही जाएगा, किसको किसको रोक लोगे? अब बीच में कोई आ गया, सब किसको, हम तो एटॉमिक मास से आएंगे, गड़बड़ नहीं कर देगा। सो व्हेन न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड and placed their respective position, then तब क्या हुआ? Then shuffling of succeeding element have taken place, ठीक है ना? जो shuffling हुई, then succeeding elements have to shuffle, उनको shuffle करना पड़ा to one place right, and now the properties of elements were not matching group wise। यदि shuffle कर दोगे तब थोड़ी ना मैच करेंगे। now the properties were not matching group wise। सबसे बड़ी कमी तो थी इनकी डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अलग चैप्टर है 11, हाइड्रोजन किसकी डिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन अलग, उसको ब्रैकेट में रखा गया। इवन आपकी बुक में भी जो टेबल बनी है, हाइड्रोजन एक अलग ब्लॉक, देख लो बिल्कुल अलग ब्लॉक है, इसको अलग रखना है, ये देखो है कि नहीं? यस सर। ये क्यों ऐसा क्यों है डिस्ट्रीब्यूटेड? Properties of hydrogen resembled, some of its properties resembled with alkali metal। alkali वो होते हैं जो OH बनाते हैं, जैसे NaOH, LiOH, जो वाटर में जाने पे OH आयन छोड़ते हो। अच्छा, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन के साथ थी। हेलोजेंस का मतलब है साल्ट फार्मिंग, दैट इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज 17th ग्रुप से भी रिजेंबल करती थी और फर्स्ट ग्रुप से भी। तो इनसे पूछा कि आपने फर्स्ट में क्यों रखा? नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, resembled with alkali metal। alkali metal जो OH आयन रिलीज करता है, as HCl is formed like LiCl, NaCl and NaCl। तो जैसे ये लोग बनाते हैं ऐसे ये भी बनाता है, ठीक है।
जैसे Na+ बनाता है, कैटायन देता है, वैसे H+ भी तो देता है। इट फॉर्म्स H+ आयन लाइक Na+, Li+। अच्छा, other properties of H resembled with halogens, 17th group। Other properties of H resembled with halogens, that is salt forming, जिनके सॉल्ट बनते हैं, जैसे NaCl सॉल्ट होता है कि नहीं, ऐसे सॉल्ट फॉर्मिंग हेलोजेंस। इट फॉर्म्स डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है H2 लाइक, जैसे कि F2 बनाते हैं, Cl2 बनाते हैं, I2 बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं Br2। Then why hydrogen is kept with alkali metal? लोगों ने प्रश्न किया। और ये H- भी बनाता है, जैसे F- आपने देखा है ना, 9th में पढ़ा है कि H+ भी बनता है और H- भी बनता है, दो होते हैं कि नहीं। इट फॉर्म्स हाइड्राइड आयन, F-, Cl-, Br-, I-। Then why it is kept in first group? तो एक ये भी अनोमली हो गई कि फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया है। These were anomalies, इतना आप लिख लोगे तो बात बन जाएगी। Okay. Now, as there were so many inherent drawbacks in Mendeleev's periodic table, so need not to extend it more, and we should switch over to some better periodic table. However, there are some questions which are asked. मॉडर्न पीरियड टेबल में हाइड्रोजन को भी कहाँ रखते हैं? मतलब हाइड्रोजन को बस फर्स्ट पीरियड दे दिया, बोला कहीं भी घूमते रहो तुम। तो कोई बीच में रख देता है, तो बोला तुम घूमो, तुम्हारा कोई ग्रुप नहीं है, पीरियड है बस फर्स्ट, ऐसे ही किया गया। नाउ राइट क्वेश्चन दिया जा रहा है, राइट वैलेंसी लिखनी है, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ Mendeleev's periodic table। देखो फर्स्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सिवा फर्स्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। और ना कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वैसे ने बता दिया है। हा ही दीबे बकनौ नीना मग आलसी पीएस कलर देखा, पीएस कलर देखा, इतने से बात बन जाए। हा ही दीबे बकनौ नीना मग आलसी पीएस कलर के का। अच्छा इसमें ये हटा दो, अब लिखो पहला ग्रुप क्या है बताओ, हाइड्रोजन है, पहला पीरियड हाइड्रोजन, इसे छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो,
और यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 तक लिखना, 8 की जरूरत नहीं वेरिएबल बैलेंस की। तो हाँ ही भी छोड़ दो, अब यहाँ से शुरू करो, ये पूरे लिख डालो। डी बे बक नाम लिख दिया, अब ये पूरे लिख डालो, नहीं छोड़ देना। मीना मग आलसी PS इन्हीं के बनाते, ठीक, इतने के और इतने के बनाते हैं। अब जरा देखो, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1, कितनी बात हो गई, ठीक। अब इसके बाद फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, हम ये जानते हैं फर्स्ट वाले में क्या होता है, क्या R2O होता है, फिर ये क्या होता है RO, फिर R2O3, फिर RO2 होता है, फिर क्या होता है R2O5, फिर RO3 और R2O7। इसे लिखो Ni2O, PeO, B2O3, CO2, N2O5। अब ऑक्सीजन खुद के साथ तो नहीं बनाएगा, नहीं बनाता, फ्लोरीन भी नहीं बनाता, ये मत भूलना, फ्लोरीन बनाएगा, फ्लोरीन नहीं बना पाता, ठीक है कि नहीं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है, सबसे टॉप में सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, फ्लोरीन, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में, एक्सट्रीम राइट में सबसे तेजी से खींचता है, ठीक। तो इसलिए फ्लोरीन के साथ नहीं बनता। ये आपके ऑक्साइड के बन गए, ये दो छोड़ देना। अब इसके लिए फार्मूला ऑफ हाइड्राइड कैसे बनाओगे, तो पहले LiH बनेगा, LiH कहने के लिए हाइड्राइड, आपको भी देखो हाइड्राइड बोल रहे हैं, जब भी हम लोग सोडियम क्लोराइड, तो जिसमें माइनस होता है उसमें आइड लगाते हैं, और PM उसमें लगाते हैं जिसमें प्लस होता है, ये मन में आ रहा है ना, यानी देखो हाइड्राइड बोल रहे हैं, और जबकि आइड कब लगता है, माइनस में, और EM कब लगता है, पॉजिटिव में। तो कहीं कहीं ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ तो चलो मैंने आपकी मान ली, यहाँ निगेटिव है, क्योंकि Li मेटल देगा, हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा, तो हाइड्राइड तो सही है। अच्छा Be भी मेटल है, आप यहाँ भी हमारी बात मान लेंगे, चलो ठीक है, क्योंकि निगेटिव है, हाइड्राइड चल जाएगा, ठीक है। बोरान से तो सेमी मेटल हो जाता है, मेटलॉइड हो जाता है, बोरान के आगे तो सब सीढ़ी बनी हुई है, बी ऐसा ही ना, बसी जिया सब ठीक हो, तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, बसी जिया सब ठीक हो, इसके इधर के सारे मेटल हैं, ये मेटलॉइड है, देखो प सी, फिर इसके बाद जियास सब टी हो, ये पूरा ग्रुप क्या है, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड जब भी है, ये है पूरे मेटलॉइड, आपके में भी उसी को अलग कलर से बनाया, मैंने आपको दिया ना अलग कलर है, उसके इधर मेटल, उसका अलग कलर, कलर देख रहे हो, एक हल्का सा कलर है, वो जो भी कलर हो तो वो से पता चलता है रेड कलर है। अब मेटलॉइड का कलर ब्लू है और नॉन मेटल का ग्रीन है कि नहीं, इसीलिए ग्रीन कलर से दिखाया है मेटलॉइड को। बॉर्डर देखो, बॉर्डर
बॉर्डर में देख सकते हो। तो इसके इधर क्या हुए सारे मेटल और उसके उधर नॉन मेटल, और ये बीच के 7 बसीजिया सब को क्या है मेटलॉइड्स के इधर मेटल, मेटलॉइड्स के उधर नॉन मेटल। ऐसा यहाँ पर ऊपर कहीं पर ना लिखा भी होगा। अब देखो, तो अब जरा देखो, बोरॉन है, बोरॉन भी बना लेगा, BH3 बनाएगा, बट वो मेटलॉइड है। BH3 CH4 बनता है, यहाँ क्या बनेगा NH3 बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है तो H2O बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा HF। इस तरीके से अगर हम इनका फार्मूला भी लिखना चाहें तो बुक से रिजम्बल कर सकते हो। फार्मूला क्या क्या है बताओ, क्या ये उससे मैच करता है? RH2 RH3 RH4, फिर घटने लगता है, देखा आपने कि नहीं? RH3 RH2 और RH, तो उसी से मैच कर रहा है कि नहीं? जैसे हमने इनके फार्मूले बनाए हैं उसी तरीके से आपको इनके फार्मूले बनाने हैं। दैट इज, ये कौन सा है हमारा बताइए? इट इज पीरियड। कौन सा है ये? पीरियड 2 पीरियड 2। तो ये बिल्कुल हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हम आपको पेपर दे देते हैं, आपको इसी तरीके से फार्मूले बनाना। और यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगला ग्रुप कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक ले लो, ठीक? चलो, so write valence electron valency formula of oxide and formula of hydride for third period. ये R2 और RO लिखने के हाँ लिख लीजिए ऐसे, ये वहाँ भी लिखने होंगे।
एक मिनट में जमा कर दें। पी क्या होता है? फास्फोरस जो माचिस में रहता है, माचिस। ये लीजिए। Now, so there are some in-text questions related to Mendeleev's periodic law and the previous laws. Now, in-text question, page number 81. Did Dobie-Wiener style also exist in columns of Newland's octave? Compare and find out. So Dobie-Wiener style न्यूलैंड ऑक्टेट में पता करो कि उसमें कौन कौन सा है। सर लिथियम सोडियम और पोटेशियम था। हाँ यही है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। सो यस, वन Dobie-Wiener style। समझ नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये देखो, वैसे उनके 3 ट्रैक थे, ली ना के और दूसरा क्या था, कासरबा। तो कासरबा तक तो वहां पहुंचे ही नहीं थे वो, इसके आगे
और ClBr तो ये इस वाले जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कौन सा लग रहा है? कैल्शियम के आगे सब बिगड़ ही गया था इनका, और ब्रोमीन तक जाने में तो बहुत ज्यादा लग जाएगा 35, और फिर उसके बाद आयोडीन तो और भी ज्यादा, तो वहां तक ये गए ही नहीं। तो अगर इनके में मिलता है तो सिर्फ कौन सा मिल रहा है? लीना के सेकंड वाले में देख लो बस, डो रे में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए यस, वन डोबिनियस ट्रायड लीना के was present in Newland's law of octave. सर वो LI है ना? लीना के नेक्स्ट इज कहा जा रहा है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, तो ये हमने करा दिया है, और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स दोनों ही करा दिए। नेक्स्ट आइए इंटेक्ट क्वेश्चन 85 पेज नंबर 85। So use Mendeleev's periodic table to predict the formula of oxides of the following elements। तो वो ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है, तो K है, C है, ठीक है। तो आप बेहतर होगा कि ग्रुप लिख लें, इसका फर्स्ट है, इसका फोर्थ है, फिर Al का कौन सा होगा? थर्ड होगा क्या? और SI का क्या होगा? फिर से फोर्थ, और साथ में Ba सेकंड होगा, बेमग का असर 12, बेमग का असर 12 सेकंड होगा। तो अब इनका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स है, सो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ये इसमें R2O चलता है, और इसमें क्या चलता है? RO2, R2O3, और फिर RO2, और ये RO, तो इस तरीके से K2O, ठीक है, और CO2, Al2O3, और SiO2 जिसको कि क्वार्ट्ज कहते हैं, एंड दैट इज BaO। जो थर्मस फ्लास्क आप खरीदते हो तो उसके अंदर नहीं रहता है सिलिका जेल, वही है क्वार्ट्ज, कि जिससे वो ड्राई रहे। सिलिका जेल नहीं, क्वार्ट्ज की वो क्रिस्टल लेते हैं, उसको रेत को पिघला दो तो वो इस तरीके का क्रिस्टल बना देता है सिलिका जेल। और वरना जैसलमेर की बालू, ये बहुत सारे थर्मस फ्लास्क से निकले, ऐसा नहीं निकलता सिलिका जेल। अच्छा थर्मस फ्लास्क से निकलता है कि नहीं? वही चीज है ये। अब देखो सेकंड, besides gallium which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev's periodic table। गैलियम तो हुआ, so besides गैलियम हमें मालूम है पस्सी अलगा CJ, पस्सी अलगा और CJ। तो गैलियम के अलावा besides गैलियम स्कैंडियम एंड जर्मेनियम वर डिस्कवर्ड, ठीक है, which were forecasted by Mendeleev। Besides gallium, other elements discovered were scandium and germanium, which were predicted by Mendeleev। Third, what are the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? So third question. So that is दो क्राइटेरिया यूज किए गए, एक तो एटॉमिक मास का यूज किया गया, और दूसरा ग्रुपिंग टुगेदर द एलिमेंट्स हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप कर दिया उनको ना।
but he has given more focus on grouping the elements, है ना, and certain times ignored his own law. इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया, लेकिन उनका फोकस था कि ग्रुपिंग सिमिलर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप्स ना. तो 2 क्राइटेरियाज आर यूज्ड. सर ऑक्साइड और हाइड्राइड का भी तो था. वो तो किया मेंडलीव, वो सब तो किया ही है. यूज्ड 2 क्राइटेरिया. ठीक है. पहला, इन क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल, तो पहला क्या है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की परमाणु भार के बढ़ते क्रमों में लगाया गया, और ग्रुपिंग टुगेदर elements having similar properties. Why do you think the noble gases are placed in separate groups? So noble gases have their completely filled outermost shell. These are chemically inert in nature. ये chemically inert है. And their atomicities, one monoatomic है, अकेले रहती हैं, अपना डाइमर भी नहीं बनाते, डाई एटॉमिक भी नहीं बनता, He2 थोड़ी ना बनता होगा. These are अकेले अकेले रहती हैं. इन्हें केमिकल कॉम्बिनेशन की क्या जरूरत है, केमिकल बॉन्ड की क्या जरूरत है जब इनका ऑक्टेट पूरा है. तो दीज आर मोनो एटॉमिक इन नेचर एंड रिमेन अननोटिस्ड सिंस लॉन्ग. जब केमिकल इनर्ट है, व्हेन दे वर डिस्कवर्ड दे वर राइटली प्लेस्ड इन. ठीक है. सो these are rightly chemically inert भी हैं, rightly placed in separate group. सबसे लास्ट में तो इन्हीं की डिस्कवरी हुई है. नाउ making order out of chaos. So next we will come to the modern periodic table. Now before modern periodic table was discovered by Henry Moseley. जो हेनरी मोज़ले आपके बुक में भी बने होंगे, अगर डायग्राम उनका फिगर होना चाहिए. इतनी बड़ी बात की है, चलो कोई बात नहीं. अब देखो, तो उसके पहले लूथर मेयर ने एक कर्व दिया, वो हम देखें. सो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos, the modern periodic table. बहुत सारी एनॉमलीज थी, आइसोटोप्स कहाँ रखे, सब चीजें थी. तो उसके पहले बिफोर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ was projected by Henry Moseley. हेनरी मोज़ले, लूथर मेयर, इनका बहुत नाम है. ठीक है. represented
by graph that इन्होंने क्या बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे एटॉमिक रेडियस है, वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे करती नहीं है। एटॉमिक मास में तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अदलते बदलते रहते हैं और न्यूट्रॉन का कोई रोल है कन्फिग्रेशन में? कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि C12 का भी वही काम है जो C14 का। 2 न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या हो गया, एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बोला ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से कन्फिग्रेशन है, कन्फिग्रेशन की वजह से वो मेटल बनता है या नॉन मेटल। अगर ऑब्जेक्ट में एक की कमी है तो लेगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो देगा। इट इज ऑल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स ओनली। और इलेक्ट्रॉन किस पर बेस्ड है? प्रोटॉन पर। प्रोटॉन को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन जितने तो उनको क्या कहते हैं? तो ये लूथर मेयर ने बताया बाय ग्राफ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंडामेंटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन एटॉमिक मास। प्रॉपर्टी कैसे वेरी कर रही है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेरी linearly with atomic number and not as per atomic mass। ये इन्होंने कर्व में दिखा दिया। जैसे इन्होंने ये दिखा दिया कि डेंसिटी, तो डेंसिटी में दिखाया कि ये डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ी, ठीक है, फिर अचानक फॉल हो गई, फिर बढ़ी, फिर फॉल हो गई, फिर बढ़ी, फिर फॉल हो गई। इस तरीके से इन्होंने ये 7 ग्रुप तक दिखा दिया। तो यहाँ पर ये दिखाया कि जो लूथर मेयर ने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, ही हैज शोन ग्राफ दैट दिस इज डेंसिटी एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने कहा देखो लीनियर चल रहा है और डेंसिटी तो बढ़ती ही चली जाएगी, किसी भी ग्रुप में नीचे जाओगे भारी नहीं होता चला जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन तक जाते मेटल हो जाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलिनियम हैवी मेटल है, बिस्मथ हैवी मेटल है। लेड कितना भारी है, नीचे नीचे सब भारी होते जा रहे हैं, ऊपर गए से नीचे भारी है। तो डेंसिटी आगे बढ़ने पे क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी। और इसके अलावा इन्होंने, जैसे आपने ये चीज हम देखते हैं कि डेंसिटी का क्या है कि ली-ना, जैसे लीबे बकनॉफ है, सो लीबे बक, फिर इसके बाद नॉफ NOF, फिर यहाँ मी लीबे बकनॉफ मीना मकालसी। तो इन्होंने बताया जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी, अपने अपने ग्रुप में डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। सो इस तरीके का कुछ लूथर मेयर का कर्व था, दैट वी विल सी इन दिस की लूथर मेयर का कर्व क्या था। फिर हम अपने इस पे आ जाएंगे। लूथर मेयर कर्व, इन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से एटॉमिक मास का या एटॉमिक वेट के हिसाब से अलग अलग कर्व दिखाया। तो ये एटॉमिक वेट पे ये लीनियर नहीं है, लेकिन ये एटॉमिक वेट पे लीनियर नहीं है, लेकिन जब ये एटॉमिक मास पे दिखाया गया तो ये लीनियर पाई गई। जैसे ऊपर आप देख रहे हो, सो इट वाज फाउंड दैट इट इज लीनियर। सो प्रॉपर्टीज कैसी पाई गई, यहाँ पे लीनियर। कितना लीनियर है, दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर पे। वो लीनियरली बढ़ती है, चाहे रेडियस लिया जाए कुछ लिया जाए। लेकिन अगर हम अलग अलग देखेंगे
तो ये लीनियर प्रोपोर्शनल इन्होंने दिखा दिया, ये सब लीनियर है, लेकिन वही जब एटॉमिक मास पे लिया तो देखा कि वहां पर नहीं आ रहा है, वहां तो अलग अलग आ रहा है, तो इन्होंने कह दिया कि किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज दीज आर लीनियरली प्रोपोर्शनल। ये चीज बता दी गई। नाउ अब देखें कि समझ नहीं आया। अभी बता रहे हैं। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वीडियो। हर बच्चा बनेगा पढ़ाई में और भी अच्छा जब बायजूस क्लासेस पर मिलेगा 2 टीचर एडवांटेज। डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। लिक्विड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पेल ब्लू, लिक्विड ऑक्सीजन, क्लोरीन येलो गैस, नियॉन लैंप होते हैं तो उसका ही कलर होता है, गैस है वैसे। सोडियम चाकू से काटा जा सकता है। मैग्नीशियम सॉफ्ट होता है, फुलझड़ी बनती है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इज शाइनिंग। फॉस्फोरस माचिस में, सल्फर H2SO4 या स्किन में यूज करते हैं, स्किन के एंटीसेप्टिक। क्लोरीन येलो गैस है। आर्गन रेडर गैस है। पोटेशियम पानी में डालेंगे तो आग लग जाएगी। कैल्शियम शाइनी है लेकिन थोड़ी देर में ये वाइट बन जाता है, CaO, रखते ही आधे घंटे में। स्कैंडियम टाइटेनियम के नाम पे टाइटेनिक बना है, बहुत अच्छा मेटल है। ये पानी का जार। वेनेडियम मेटल है। क्रोमियम बहुत अच्छा मेटल है, निकिल क्रोमियम से गैस चूल्हे बनाए जाते हैं। मैग्नीज ये भी मेटल है लेकिन इसका पाउडर काला होता है। आयरन
फेरोमैग्नेटिक है, कोबाल्ट में, निकेल भी फेरोमैग्नेटिक है, आयरन भी फेरोमैग्नेटिक है, कॉपर, रेड ब्राउन, जिंक, यूरेनियम हाथ में मेल्ट हो जाता है, जर्मेनियम, इसके भी ट्रांजिस्टर बनते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के, आर्सेनिक पॉइजनस है, सेलेनियम, एक दो दिन में हम ये सारे मेटल का सैंपल आपको दे देंगे, तैयार हम कर रहे हैं तो आपके हाथ में दे देंगे आपको। रोबीडियम, स्ट्रोंशियम, लिथियम, जो येलो है वो रेडियो एक्टिव है, वो हार्मफुल है, बाकी सारे ठीक है। मॉर्निंग डिनर, तो ये जो टेबल है ये हम आपको भेज देंगे जिससे कि आप इससे फेमिलियर हो जाएं। अदरवाइज हमने जो आपको भेजा है दैट इज ऑल्सो आपके उसमें अलग अलग का पिक्चर बना हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो सी, ठीक है ना। हाँ, अब जरा देखो सर हाँ, सर ये जो पीरियोडिक टेबल इसमें सर एल्कली मेटल को अगर पानी में डालें तो आग लग जाएगी सारे। एल्कली मेटल को पानी में डालने पे आग लग जाती है, देख लें तो रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद वाटर। Now, okay, just see ये सारे हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, वही हाइड्रोजन गैस हाथ पकड़ लेती है। ये थोड़ा सा लिखिए, वाले सब चाकू से कट जाते हैं, पानी में डालते ही हाथ पकड़ लिया। लीजिए चाकू से कट जाएगा, सॉफ्ट होते हैं। नीचे चलने पे और विग्रस है, मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम कहीं इसमें लेक में डाल दें सोडियम का बीज, तो भी कुछ धुआं निकलेगा, वो तो धुआं निकल रहा है। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, उससे भी ज्यादा। Medium is more reactive.
तभी तो होगा। फ्रैक्शन हम उतना बना नहीं पाए, नैनोग्राम क्वांटिटी है, थोड़ा बना पाए। इफ इट वुड बी इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और ये रेडियो एक्टिव भी है, ज़्यादा इसका टाइम नहीं है। देखो कितना तेज है, आगे शिप है, अब थोड़ा सा फ्रैक्शन पीछे डाला गया, कितना तेज है, ये बॉम्ब से भी ज़्यादा। पानी में डालने से कैसा विग्रस रिएक्शन दे रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये एल्कली मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं पानी में डालने पे, उसमें आग लग जाती है। ये चीज़ ओके, इतना ही रखिए फिर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।